ये अभी न्यू फुटपाथ बनाई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वाइट स्टोन्स दिख रहे हैं, यहाँ मलबा पड़ा है। अब ये देखो, ये दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। लग भी रहा है कहीं से कि ये न्यू बनी है अभी। तो देखो अंदर पूरी न्यू बनी है, वो पता चल रहा है। यहाँ पर ना फिनिशिंग नहीं है काम में, मलबा भी वहीं का वहीं पड़ा रहता है कंस्ट्रक्शन के बाद में। इधर भी देखो, इधर देखो कीचड़। और फिर जो है बनने से पहले ही चीज़ ख़राब हो जाती है। ये हरिनगर दीनदयाल के पास की रोड है। अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फालतू की ग्रिल्स यहाँ पर लगाई हुई हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर हमारा एक छोटा पार्क है, उसके अंदर घुसो तो ऐसे लगता है कि जेल बना दिया हो। ये देखो, ये डस्टबिन ओपन पड़ा है। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब सफाई होते होते ही गंद मच जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ दे रखी हैं वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अभी ये दीवार का काम चल रहा है, रिपेयर का। दीनदयाल की स्टोन्स लगे हैं यहाँ पे। मेरे को नहीं मालूम ये काम कौन करवा रहा है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि काम किस तरह से होता है। यहाँ पर पैसा लगाया जाता है हम लोगों का, गवर्नमेंट लगाती है हम लोगों का पैसा, और वो कैसे वेस्ट होता है मैं ये दिखा रही हूँ आपको, जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। अभी आज यहाँ रोड बनी हुई है तो ये कभी भी खुदाई कर देंगे, कभी भी पाइप्स डालनी स्टार्ट हो जाएंगी। 100 ईयर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी नया नेता आए वो सड़क खोद के पाइप डालने लग जाए और ज़बरदस्ती सड़क उखाड़ के नई सड़क बना देते हैं। अभी पीछे ये फुटपाथ बनी थी, अब देख लो यहाँ का हाल। ये मेरे सामने बनी थी 3-4 साल पहले। क्यों? क्योंकि कोई सफाई का वो नहीं है, क्लीनिंग होती नहीं है प्रॉपरली। जमादार आते हैं, झाड़ू लगा के गाड़ियों के नीचे कूड़ा कर देते हैं। जो सिस्टम है ना सफाई का, उसको थोड़ा एडवांस करना चाहिए। देखो ये रिपेयर हो रही है दीवारें। पैसा लग रहा है, बेसिकली पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। ये दीनदयाल के बाहर का व्यू है, इमरजेंसी गेट का। ये वो पार्क है। अभी आपको मैं इसकी ग्रिल्स दिखाती हूँ अंदर जाके। चारों तरफ से पौधों के ऊपर भी ग्रिलिंग करी हुई है, आप यहीं से देख सकते हो। ये देखो ग्रिल्स, कोई यूज़ है इनका ग्रिल्स का? पौधों के आगे ग्रिलिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और देखो बाकी तो कूड़ा ही पड़ा हुआ है, देखो आप। तो कोई पौधों की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन तो हुई नहीं है यहाँ पर। वो देखो अंदर भी सारी ग्रिलिंग है जिसका कोई यूज़ नहीं है, चारों तरफ ग्रिलिंग है। अभी मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। पहले इस पार्क में मैं फिर भी चली जाती थी। एक वहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसके आसपास कभी दिया जलाना होता था तो चली जाती थी। अब वहाँ जाने का मन इसलिए नहीं करता कि वहाँ पर कोई स्पेस नहीं बचा जिससे कि आप वहाँ पर कुछ कर सको। लोगों की सुविधा के लिए ग्रिल्स लगाई जाती हैं। कोई पैसा फ्री में तो आता नहीं है, फ्री में तो आती नहीं ग्रिल्स। बाहर दीनदयाल के फ्रंट साइड पे भी फुटपाथ के ऊपर इतनी सारी ग्रिल्स लगा दी गई हैं जिनकी नीड नहीं थी इतनी। जय माता दी जी। रोड क्रॉसिंग का तो वैसे भी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप जहाँ से रोड क्रॉसिंग की साइन बने होते हैं वहाँ से भी आप पैदल क्रॉस करो, रेड लाइट है नहीं वहाँ पर, कोई गाड़ी नहीं रोकता और कोई सिस्टम नहीं है। ये देखो ये खुदाई हो रखी है यहाँ पे। ऐसे तो बहुत जगह मिल जाएंगी, यहाँ पे काम कभी ना कभी चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग है। मैं अमेरिका गई थी, वहाँ तो मैंने एक दिन भी कोई सड़क को खुदे हुए नहीं देखा। वहाँ पर अगर ऐसा कोई काम होता भी है तो एक ही दिन में कंप्लीट होता है
और अगर कंस्ट्रक्शन वर्क किसी के घर में चल रहा हो तो उस पर रेगुलर वाटर का पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि आसपास के घरों पे मिट्टी ना उड़े ना सड़क पे उड़े। वहाँ की तो सड़क भी बहुत सफाई से रखी जाती है। आप इंडिया से जूतों में मिट्टी लगा के जाओ, वहाँ जाकर जूते आपके ऐसे हो जाएंगे, अमेरिका की बात कर रही हूँ, जैसे आपने अभी शोरूम से न्यू निकाले हो। वो रोड आपके जूतों को क्लीन कर देगी नीचे से, इतनी सफाई है वहाँ पर। तो यहाँ की रोड्स भी देख लो आप कैसे बनती हैं 4 दिन में। इधर गुरु नानक पब्लिक स्कूल के पास जो रोड है वो 3 बार बन चुकी है, तीनों बार वो उखड़ के हाथ में आ गई है। देखो काम चल रहा है। ये काम करके ना गड्ढे को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो अपने आप बैठेगा, जब बारिश आएगी फिर उसको ठीक करेंगे। ये नहीं, ये देखो यहाँ गंदगी देखो आप, पार्क के अंदर जाने को मन नहीं करता, इतनी गंदगी है। अब ये जो झाड़ू लगाया गया है इसको उठाने का काम किसका है? वो भी तो स्वीपर्स का ही है। अगर आप स्वीपर्स को बोल के दिखाओ, वो बोलेंगे कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये वाला गटर साफ करने की ड्यूटी किसी और की है। और जो साइड गटर्स होते हैं जो इन्होंने इतने बड़े बड़े बना दिए हैं जिसमें इतना गंद जाता है, वो मिट्टी से भरे हुए हैं, वो कहते हैं जी इसको बोलो उसको बोलो, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये उसकी बांट रखी है ड्यूटीज़। कोई निगम पार्षद बीजेपी का है, एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। तो हम पब्लिक का यही काम रह गया है कि हम डोर टू डोर भीख मांगने जाएं कि काम कर दो। वोट देने के बाद ये देखो ग्रिल है, इन ग्रिलों का क्या यूज़ है आप मुझे बताओ। इतनी ग्रिलिंग, चारों तरफ ग्रिलिंग है यहाँ पे। अभी मैं आपको पूरा पार्क घुमाती हूँ, रुको, और आपको दिखाते हैं इन्होंने कैसे ग्रिल लगा के सारा सत्यानाश कर दिया पार्क का। भाई जिसने भी दिमाग लगाया है कि ये ग्रिल लगाते हैं, मेरे हिसाब से तो ये किसी यूज़ की नहीं है। अब ये देखो ये प्लांट्स अलग से हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी तो ग्रिल का ही काम कर रहे हैं। आप इनको क्रॉस करके जा सकते हो या इनको कोई तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा ना, तो इसके आसपास ग्रिल लगाने का क्या मतलब है? ये देखो ये एक यूज़लेस प्लेस है जहाँ कोई नहीं जा सकता, चारों तरफ से ग्रिलिंग कर दी है इसकी। ये पार्क के अंदर पीपल का पेड़ था, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। अब यहाँ नहीं है ग्रिल। ये देखो ग्रिल, इधर कुछ झूले लगाए हैं, लेकिन स्पेस जो है ना कंजस्टेड सा हो गया है। ग्रिलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब ये कांटे वाला पेड़ बीच रास्ते में लगा हुआ है, मुझे इतनी जोर की चुभा है। ये देखो कहाँ से जाओगे आप? चारों तरफ ग्रिल है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक वो पीपल का पेड़ अंदर लगा हुआ है ना, वहाँ मैं जाती थी पहले, अब वो वहाँ कोई जा नहीं सकता। मैं घूम फिर के ना बोरिंग सा पार्क हो गया ये। ये देखो ये पौधों के आसपास ग्रिलिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं तोड़ता इन जंगली पौधों को। यहाँ कोई फ्लावर्स तो लगे नहीं हुए जो कोई तोड़ लेगा, इसका कोई मतलब नहीं है हेज के पास ग्रिल का। ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ मनी। इससे अच्छा किसी गरीब का राशन भर देते इतने पैसों में। मैं तो जी केजरीवाल जी को ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, उन्हीं को मैसेज भेज रही हूँ मैं कि ये शायद उनके ही लीडर्स ने करवाया हो, मे बी नॉट, आई डोंट नो, पर मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए मैं उन्हीं को बोलती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। तो मैं किसको बोलूँ? हमें उन पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट है कि चलो वो कुछ अच्छा काम कराएंगे, इसलिए हमने उनको वोट दिए हैं काफ़ी टाइम से। जब से वो फर्स्ट टाइम से आया ना, तो मैं उनके लिए कैंपेनिंग भी कर रही हूँ और वोटिंग भी कर रही हूँ। तो मेरे को ये उम्मीद थी कि चलो हमारे देश में कोई ऐसा नेता आ गया जो भ्रष्टाचार को हटाएगा, सब काम अच्छे हो जाएंगे,
मैं तो लोगों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ उनके बारे में कि अब हमारे कॉलेजेस, मेरे बेटे का एडमिशन ही नहीं हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी परसेंटेज की वजह से। उसका हमने एमिटी में करवाया तो उन्होंने लास्ट टाइम पे जब फ़ीस थोड़ी लेट हो गई 17,000 रुपये फ़ाइन लेके उसको पेपर में नहीं बैठने दिया। उसका 1 साल ख़राब कर दिया, पूरा 1 ईयर। फिर उसके बाद मैंने उसको डीपीजी कॉलेज में डाला इंजीनियरिंग के लिए। वहाँ के लोगों ने बस नहीं भेजी, इतनी रिक्वेस्ट करी। वो दिल्ली कैंट पे बस लाते थे, मेरा बेटा भाग भाग के स्कूटर पे बस पकड़ता था और स्कूटर रोड पे छोड़ के चला जाता था। हम उसका स्कूटर उठा के लाते थे। इस तरीके से वो जाता था कॉलेज। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, उसकी पढ़ाई बीच में रह गई। वो आज घर पे बैठा पागलों की तरह, ना पढ़ता है ना लिखता है। ना उसके पापा ने उसको अमेरिका बुलाना था, वो भी नहीं बुलाया। तो वो फ्लॉप शो हो गया उसका। यहाँ की स्टडीज़ का मैं बता रही हूँ आपको, इतनी जल्दी से एडमिशन ना हो। एक ब्रिलियंट बच्चा भी पढ़ नहीं पाता है, वो बहुत ब्रिलियंट, लेकिन अब उसका दिमाग थोड़ा वो हो गया है, मतलब डिप्रेशन में आ जाते ना, जैसे इस टाइप से हो गया। तो आप देख लो कि हमने कितना भुगता है यहाँ के सिस्टम की वजह से। इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। हर तरफ से हमें नो ही मिलती है, हर जगह से नो मिलती है। पुलिस वालों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी भी काम के लिए जाओ रिश्वत घूसखोरी चलती है। चलो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, हम समझ सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अच्छा होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो क्या अच्छा है? मैं तो नहीं बोलती, लेकिन लोग तो बोलते हैं ना। लोगों ने वोट देके उनको जिताया है, तो उनको करप्शन तो ठीक करनी चाहिए थी ना। मेरे को तो रियलिटी पता है, लेकिन जिनकी आंखें बंद हैं अब उनको भी देखना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारा सिस्टम। देख लो आप, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं यहाँ इंडिया में अकेले अपने बच्चों को पाल रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैंने बहुत सफ़र किया है। यहाँ की जो मतलब सिस्टम है ना, उसकी वजह से मेरे पैसे बहुत लोगों ने मारे हैं। मैं बहुत फंसी हुई हूँ, अभी भी मैं फंसी हुई हूँ किसी का केस में। मैं आपको उसके बारे में तब बताऊँगी जब मैं उस केस से छूट जाऊँगी। मतलब किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड, 36 लाख का, छोटा मोटा फ्रॉड नहीं किया। तो अब देखते हैं क्या होता है। एनीवे, मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करो, व्यूज़ दो, मुझे भी कुछ आप अपने व्यूज़ भी दो, मुझे भी पता चले कि हाँ अच्छे लोग भी हैं हमारे देश में। लेकिन देखो हमें भी तो मिलने चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू।